आप कल्पना करो प्रभु राम और कहीं रहने क्यों नहीं गए? उनको आगे की लीला करनी थी, 2 साल में तो आगे बढ़ गए, लेकिन पूरा का पूरा समय उन्होंने चित्रकूट की पावन भूमि धरा पर व्यतीत किया। आपको जान करके हैरानी होगी कि इस समय की सरकार जो है, ये एक रोड हाईवे बन रहा है बगल से। ये हाईवे ऐसे नहीं बन रहा कि कोई खजुराहो है, कोई कलिंजर है, नहीं। ये रोड सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि इसी रोड के समापन में भगवान ने एक बार स्नान किया था। कहीं पर जहां जहां राम चरण चली जाई, तही समान अमरावत नहीं। ऐसा कहा गया कि जहां जहां प्रभु राम के चरण जाते हैं, वहां के समान अमरावती भी उसके पीछे। और आप उस सीमा के अंदर हैं जहां भगवान कभी न कभी जरूर गए होंगे, जरूर किसी न किसी रात में समय वहां पर व्यतीत किया होगा या कोई न कोई कीर्तन किया होगा। तो आप लोग बिल्कुल साधारण से लोग नहीं हैं। जितनी धरती के लोग वृंदावन के श्रेष्ठ हैं, जितने लोग मथुरा के श्रेष्ठ हैं, जितने गोवर्धन के श्रेष्ठ हैं, जितने अयोध्या के श्रेष्ठ हैं, जितने काशी के श्रेष्ठ हैं, आप सब लोग भी उसी श्रेणी में आते हैं। उससे कहीं कोई कम बिल्कुल मत समझिए। और एक विशेष बात, राम जी के दरबार में तो किसी प्रकार का कोई मतभेद ही नहीं होता। राम जी जब यात्रा में चलते हैं तो लकड़ियां बिनने वाला लकड़हारा प्रभु का मित्र निकलता है। उसी यात्रा में जब वापस भरत जी आते हैं और अपने गुरुदेव से पूछते हैं ये कौन है, तो वशिष्ठ जी बताते हैं ये प्रभु राम का मित्र है। अब यहां ध्यान से सुनना, जैसे ही मालूम पड़ा प्रभु भरत जी को कि ये प्रभु राम का मित्र है, भैया राम का मित्र है, भरत जी ने दंडवत होकर के उस लकड़ियां बिनने वाले को प्रणाम किया। तो किसी ने कान में कह दिया, अरे ये तो एक छोटे से कुनबे का राजा है, राम जी के साथ पढ़ता था इसलिए मित्र बता दिया गया। राम जी के बराबरी का थोड़ी ना है, आपने प्रणाम क्यों किया? भरत जी ने कहा जो राम का मित्र है, प्रभु राम की जो बराबरी का है, उससे मैं गले नहीं मिल सकता, वो तो प्रणाम करने के योग्य ही है। ऐसी धरती के आप लोग हैं। हम लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। अंत में जब गुरुदेव चलने लगे माता सबरी के, तो शबरी ने पूछा गुरुजी से, गुरुजी आप तो जा रहे हैं, अभी तो आपका सहारा था, अब हम किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करेंगे, अब हम किसको ध्याएंगे? तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, जैसे सेवा कर रही थी वैसे करते रहना, और प्रभु राम स्वयं तुम्हारे द्वार पर आएंगे, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा एक बात और बताते हैं, बड़ी अच्छी, आपको सुनकर के बड़ा अच्छा लगेगा। कई सारे संत महात्मा बड़े विद्वान थे, बड़े श्रेष्ठ थे, तो वो इस अहंकार में राम जी के पास नहीं गए कि हमने तो इतना बड़ा आश्रम बना रखा है, इतने 1000 गौएं पाल रखी हैं, इतने लोगों को भोजन प्रसाद की व्यवस्था देते हैं, तो हम तो बहुत श्रेष्ठ हैं।